यानी आज जो हम लोगों की एक बैठक हुई थी कार्यकर्ताओं के साथ में, उसमें मुख्य रीज़न वक्फ जो सुधार है, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान 2025 का जो 20 तारीख से लगा के 5 मई तक, 20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाला है, उसके लिए हमने एक जिले की कार्यशाला आयोजित की थी। और जिले की एक कार्यशाला में सारे मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी लोग आए थे। उनसे काफ़ी देर तक चर्चा और विमर्श हुआ। मुख्य रूप से आज जो देश के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के, राष्ट्रीय वक्फ परिषद को लेकर कई प्रकार के क्वेश्चन होते थे। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो निधि, दान में दी हुई वह निधि जो धर्मार्थ और लोगों के, गरीब लोगों के काम में है, और ऐसी निधि को वक्फ कहते हैं। और इसी के ये सबसे पहले 1185 के अंदर वक्फ जो है दिल्ली सल्तनत के नाम के साथ आया था। बाद में मुगल काल में इसका विस्तार भी हुआ और 1954 में पहला राष्ट्रीय कानून बना, वक्फ अधिनियम 1954, और उसमें भी कभी कमियां थी। तो 1995 के अंदर सबसे एक डिटेल विस्तृत कानून बना और उसका नाम भी वक्फ अधिनियम 1995। वक्फ अधिनियम के बाद में 2013 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट में अंदर इसमें काफ़ी भारी संशोधन किए थे, और उन संशोधनों के कारण और पहले से तो ये जब से ये कानून बना तब से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के उन पर भ्रष्टाचार के धार्मिक नेताओं पे, राजनीतिक नेताओं पे काफ़ी लगा। और 2013 के अंदर तो यहाँ तक कर दिया कि वक्फ बोर्ड या वक्फ के जो है पदाधिकारी ये कहते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो मानी जाएगी, उसकी अपील तक नहीं थी। फिर भी 10 साल तक हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने देखा इसमें क्या कमियां हैं, वो देखी, लेकिन लगा कि 2018 के अंदर राष्ट्रीय वक्फ परिषद के द्वारा एक निर्णय, मतलब राष्ट्रीय वक्फ एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया अधिकतर वक्फ की जो इनकम है, आय जो है, वो करप्शन के हाथ चढ़ गई। इसी प्रकार से आपका ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी यही बताया कि वक्फ का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, वो पूरा नहीं हो पाया। आर्थिक करप्शन काफ़ी हो गया, जो इनकम आ रही है वो उस इनकम का लेखा जोखा सही नहीं। इन चीज़ों सबको मद्देनज़र रखते 2025 में भी पिछले लोकसभा पार्लियामेंट सेशन के अंदर आप देखा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये चाहते हैं कि भारत का विकास हो, 2047 तक भारत विकसित हो। और उस विकसित भारत के अंदर विकसित भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक कि हमारी 15 से 20% जो एक वर्ग है, एक धर्म विशेष के लोग हैं, उनका विकास नहीं। और इस कारण से सबका साथ, सबका विकास, और उसी फॉर्मूले के ऊपर ये किया गया। और वक्फ कानून जो नया आया है उसमें एक्चुअल में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि 2013 और 1995 में जो अनुच्छेद 40 था वो सेक्शन हटाया गया। सेक्शन 40 में ये था कि वक्फ बोर्ड या वक्फ के जो भी पदाधिकारी हैं वो ये कह दें ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो उसको चैलेंज नहीं किया, उसकी अपील नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार से उनको जब वो घोषित करें तो मतलब ऑनस उन पे होना चाहिए कि सिद्ध करने का कि हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑनस जिसकी प्रॉपर्टी जिससे ली जा रही है उसके ऊपर डाल दिया गया है कि आपका जिम्मेदारी है कि ये नहीं है तो आप बताओ। और कोई किसी प्रकार की संक्षिप्त, जैसे कहते हैं ना, समरी टाइप भी नहीं होती थी। इसलिए इसको हटा करके इसको तर्क संगत बनाया है, हटाया गया, तर्क संगत बनाया गया है। अब 90 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। किसी भी प्रॉपर्टी को कोई डिक्लेयर करना चाहता है वक्फ बोर्ड या राष्ट्रीय वक्फ परिषद, तो वो उसके ऊपर बाकायदा नोटिस देगी, नोटिस की सुनवाई होगी और तर्क संगत आधार पर ही उस पर गुणागुण आधार पर निर्णय करेगा।
वक्फ ट्रिब्यूनल भी निर्णय करते समय इन बातों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर एक जाति विशेष के मौलवी, काजी, ये लोग भी होते थे। इसमें जो राष्ट्रीय वक्फ परिषद है उसमें 3 सांसद, इसी प्रकार 2 जजेस, एक एडवोकेट और 2 अन्य समाज के प्रतिष्ठित जो लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित। उसमें कोई जाति हो सकता है, उसमें मुसलमान भी हो सकता है, उसमें दूसरी जाति के भी हो सकता है। तो इसलिए इसको लेकर के जो सबसे बड़ा इसमें ये किया डेटाबेस, यानी इसको डिजिटाइजेशन करना, सारे जितनी वक्त प्रॉपर्टी है उनको बाकायदा सार्वजनिक एक ऐप तैयार करके और डाल दिया जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ है, तो हर आदमी देख सकता है। जैसे आज की तारीख में हम देवस्थान की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं, तो उनका हमारे पास में है, लेकिन इसका अभी तक ऐसा नहीं था, तो वो भी तैयार किया जाएगा। ये संशोधन की महिलाओं के लिए अच्छा काम, तो विडोज़ हैं, मतलब विधवाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, बच्चे हैं, उनके एजुकेशन और उनके लालन पालन और पोषण के लिए, मतलब इसमें से जो वक्त का प्रॉपर उद्देश्य ये था, ये धर्मार्थ और पुण्यार्थ कार्यों में इसकी आमदनी लगाई जाएगी, जो कहीं और लोगों के हाथ में जाती थी, लोग उसका करप्शन के माध्यम से फ़ायदा उठाते थे, तो वो सारा रोक लगाने के लिए किया गया। तीसरा ये भी कहा कि आप मतलब 2013 में ये कहे कि इवन हिंदू अपनी दान प्रॉपर्टी को वक्त मतलब दान दे सकता है। अब वो चाहे नहीं चाहे, क्योंकि मान लो सपोज एक हिंदू सालों से उस पर वो कहीं उसको तो पता है नहीं वक्त कोई, और उसको रातों रात खाली कराया जाता था। मुसलमान जो गरीब मुसलमान है, दुकानें मस्जिद की है और दुकानों को खाली करा करके हम तो और कुछ बनाएंगे या इसका पुनरुद्धार करेंगे, ये कई पॉइंट्स आते थे। इससे आम मुसलमान गरीब इनका कोई भला नहीं हो पा रहा था। इसमें महिलाओं का, विधवाओं का, आपका मतलब जो है बुजुर्ग महिलाओं का, बच्चों का, मदरसों को जो अनुदान दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दिया जाता है, तो इसका अब सही सदुपयोग करने के लिए एक अच्छा बोर्ड और अच्छी राष्ट्रीय वक्फ परिषद बनेगी, जिसमें अच्छे लोग जो जजेस स्तर के वहाँ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उसका सही रूप से करप्शन मिटेगा। ये मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी नए हमारा जो 2025 में, इन्हीं बातों को हम ले जाएंगे। कारण ये है, यदि ये कहते हैं कि साहब मान लो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भाजपा ने क्या किया मुसलमानों के लिए, तो जबकि वास्तविकता ये कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जितना विकास मुसलमान का होना चाहिए हुआ है। भारत में 31% मुसलमान आज भी गरीबी की रेखा से नीचे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी गवर्नमेंट 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो उसके अंदर जितनी कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम्स को। जैसे मान लो गए प्रधानमंत्री आवास योजना 35% मुसलमानों को फायदा, उज्ज्वला गैस में 34% मुसलमानों को गैस कनेक्शन मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी प्रकार से आपका जनधन खाते 42% जनधन खाते केवल मुसलमान के खुले हैं। तो इसलिए और राष्ट्रीय जो केंद्रीय नौकरियां हैं उसके अंदर भी 7% से 9.2% तक पिछले 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट के अंदर आया। हमारा उद्देश्य मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको कैसे आगे लाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के इसमें वक्त कानून में भी संशोधन किए गए हैं। और उन संशोधनों के बारे में जो विमर्श, नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करना या गलत भ्रम पैदा करना और भ्रम पैदा करके गरीब मुसलमान को या किसी मुसलमान को उकसाना, इन बातों को मतलब हम खंडित करने के लिए ये जो जन जागरण अभियान है, उसके तहत हर मंडल स्तर तक हमारी बैठकें होगी लोगों को। और इसमें जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा का मेन रोल रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन बैठकों के माध्यम से लोग मुस्लिम भाई बहनों के अंदर बताएंगे। जैसे 3 तलाक है, गलत नैरेटिव सेट करते, लेकिन अल्टीमेटली 370 हटाते समय ये कर दिया, 370 हट जाने से पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा। नथिंग एज एफ, हुआ भी कुछ नहीं, होना भी नहीं था। कारण एक 370 से लाभ ही लाभ हुआ। हटाने से किसी को कोई, केवल मात्र कोई राजनीतिक परिवार अपने राज्य का सिंहासन पे बैठने के लिए सारा काम कर रहे थे, उनका नहीं चला। वैसे ही वक्फ बोर्ड में जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं ने वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए
और करोड़ों की ज़मीनें दबा दी, वो दुखी है। कर्नाटका के अंदर मतलब मैं नाम लेने में भी मुझे कोई संकोच नहीं, लेकिन मतलब कांग्रेस के एक हिंदू जो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब कि पूरा कब्जा कर रखा। इसी प्रकार से सब कई जगहों पे वक्फ प्रॉपर्टी को धार्मिक मुस्लिम धार्मिक नेताओं और राजनेताओं ने मिलकर के, स्पेशली कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि इनका वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान है। वक्फ प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना और उनसे गलत फ़ायदा उठाना, ये सारी बातें। जो मेन वक्फ प्रॉपर्टी का वक्फ का अर्थ यही है कि गरीब जो व्यक्ति है, गरीब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इससे इनकम होती है वो उनको उनके लिए लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई जा रही थी। इसी कारण से ये संशोधन लाया गया था और इस संशोधन के बाद में 100% आई एम श्योर कि सब चीज़ें व्यवस्थित होगी। आपकी वक्त की प्रॉपर्टीज़ का पूरा ज्ञान रहेगा, यानी डिजिटाइजेशन हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार से महिलाओं को पूरा समुचित अधिकार, विधवाओं को, महिलाओं को, जो गरीब अनाथ हैं उन सबको, मुस्लिम जो अनाथ हैं उनको फ़ायदा होगा इससे। ये नया जो संशोधन लाया है, और जब एक विद्वान काफ़ी बड़े स्तर के लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज स्तर के लोग जब बैठेंगे, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की उसमें बेईमानी की गुंजाइश, मतलब 0% गुंजाइश, ये सारी बातें हैं। और ये जो हमारा जागरण अभियान चलेगा, ये गांव-गांव तक और मंडल स्तर के सब जगह इसको ले जा रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भ्रांति पैदा हो रही है उसको दूर किया जाए।